फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए जो न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली ना तो वो कंटिन्यूस में हम उसको लेस देन कह सकते, मोर देन, यानी सभी को इंक्लूड करते हुए एक ऐसी सीरीज दी हुई है जो काफी डिस्टर्बिंग है। यानी कि अगर हम इस सीरीज को समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हमें किसी सीरीज में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल को और फिर मीन मोड मीडियन निकाल लेंगे इसी का ही, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में, देखते हैं फटाफट। वो कह रहा है कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसके अंदर मुझे जो दिया हुआ है वेजेस, वो दिया हुआ है लेस देन 10, लेस देन 16, 8 to 24, 24 and above, 32 to 40, 40 and above, 48 and above, एंड इसी के अकॉर्डिंग टू इट मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 5, 12, 29, 31, 8, 19 एंड 5। तो क्वेश्चन तो मुझे दिख गया। इस क्वेश्चन को मैं सेम टू सेम जैसे दिखा हुआ है वैसे का वैसा मैंने यहां लिख दिया है, कोई चेंज किए बिना, कोई भी चेंज किए बिना मैंने क्वेश्चन को पहले लिखा है सो दैट कि हम उसे समझ सके कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें इसे कैसे ठीक करना है, बहुत बारीकी से, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास है लेस देन 8, ठीक है, लेस देन सीरीज दी हुई है, लेस देन 16 बहुत बढ़िया, लेकिन इसके तुरंत बाद 8 to 24 अब ये दूसरे फॉर्म में दे दिया, फिर 24 एंड अबव अब मोर देन सीरीज दे दिया, 32 to 40 फिर सिंपल दे दिया, फिर 40 एंड अबव फिर मोर देन दे दिया, 48 एंड अबव फिर मोर देन दे दिया। अब जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो इसी के अकॉर्डिंग दी हुई है। अब ना तो हम इन्हें सिंपल कह सकते, ना हम इन्हें सीएफ कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई मोर देन वाली सीएफ है या लेस देन वाली सीएफ है या सिंपल सीरीज है, नहीं नहीं नहीं, पूरी तरह से ये डिफरेंट है। तो मुझे इसमें से सेलेक्ट करना होगा क्लास इंटरवल और फिर सेलेक्ट करनी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही फॉर्म में। अब स्टार्टिंग करते हुए चलते हैं कि हमें एक एग्जैक्ट डिफरेंस क्वेश्चन में मिल जाए, ठीक है। देखिए लेस देन 8 मतलब 0 से लेकर 8 का मैं ग्रुप बना सकता हूं। नेक्स्ट देखते हैं, जरूरी नहीं है कि बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो बने, इसमें भी आपको बार बार देखना होगा कि 8 का डिफरेंस होना चाहिए पूरी सीरीज में, क्योंकि कुछ सीरीज में नहीं होता तो हमें अलग तरीके से करना था, कराए थे मैंने क्वेश्चंस आपको। अब यहां देखिए लेस देन 8 का 8 जोड़ूंगा तो 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, हाँ 8 का डिफरेंस मिल रहा है। तो सबसे पहले बिना किसी टेंशन के हम इस क्लास इंटरवल को लिख लेते हैं, जिससे कि हमारी कंफ्यूजन आधी तो खत्म हो। ठीक है भाई, हमने इस चीज को बिल्कुल लिख लिया, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 48, 48 to 56। यानी कि हमने पहले क्लास इंटरवल्स को सही लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन यहां समाप्त नहीं होता। असली काम ये नहीं था, असली काम है इसकी फ्रीक्वेंसीज को ठीक करना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए क्या कह रहा है वो, लेस देन 8। अब लेस देन 8 का मतलब 0 से लेकर 8, और ये मेरा ग्रुप कौन सा बना है, 0 से 8 दोनों सेम है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी यहां है उतनी ही फ्रीक्वेंसी मैं यहां लिख सकता हूं इजीली, यानी कि एक ग्रुप की फ्रीक्वेंसी मुझे मिल चुकी है। अब नेक्स्ट लेस देन 16, लेस देन 16 का मतलब हुआ 0 से लेकर 16 तक, यानी कि 0 से 8 और 8 से 16, दो ग्रुप का टोटल इसमें दिया हुआ है, एक ग्रुप और ये दो ग्रुप, दोनों ग्रुप का टोटल कितना है मेरे पास, 12। एक ग्रुप का टोटल कितना है मेरे पास, 5। ये 5 है तो ये कितना हुआ, 7, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूं तो मेरा 12 आएगा। यानी 12 में से मैं 5 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि यहां तो सिंपल सीएफ है। तो 7 वैल्यूज मेरी यहां पर आ गई, ये दो वैल्यू मुझे आसानी से मिल गई। अब नेक्स्ट 8 to 24, यानी 8 से 16 और 16 से 24, यानी कि मुझे मिला 8 से 16 और 16 से 24, दो ग्रुप हैं इसके अंदर, दो ग्रुप का टोटल है, कितना टोटल है इसका, 29। दो ग्रुप का टोटल है 29। अब देखिए क्या मुझे इनमें से कोई एक ग्रुप अवेलेबल है,
हाँ 8 से 16, 8 से 16 में 7 फ्रीक्वेंसी थी, इसमें 7 थी, तो इसमें कितनी होनी चाहिए? टोटल कितनी है 29, तो यहां कितनी होनी चाहिए 22 भाई। 22 प्लस 7 इक्वल टू 29, यानी कि यहां की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 22 होनी चाहिए। और अगर ये मैच हो रही है तो हमारे 3 ग्रुप ठीक हो चुके हैं। लेकिन ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि 3 ग्रुप ठीक हो गए तो हमारी सीरीज ठीक हो गई, नहीं, क्योंकि अगले ग्रुप में वो कह रहा है 24 एंड अबव, और मेरी सीरीज तो बहुत दूर तक जा रही है 56 तक। यानी कि मुझे जो वैल्यू दी हुई है आप उस पर ध्यान दीजिए, मुझे दिया हुआ है 24 एंड अबव, 24 से लेकर 32 से लेकर 40 से लेकर 48 से लेकर 56, समझ रहे ना कहां तक जा रही है वैल्यू मेरी 56 तक। यानी कि 24 से लेकर 56 अबव कह रहा है, लेस देन नहीं कह रहा, अबव यानी 24 और उससे ज्यादा कहां तक जा रहे हैं 56 तक। यहां तक मेरे पास कितने ग्रुप हैं 1 2 3 4 ग्रुप का टोटल है 31। ये आपको जो ध्यान रखना है वो है खास बात, 4 ग्रुप का टोटल है 31। तो अभी मैं इस सीरीज को ठीक नहीं कर सकता, 2 होती थी तो 1 हटा के कर लेता, अब मुझे बाकी वैल्यूज को ठीक करके देखना है। तो ये वैल्यू मैंने देख ली, इसके आगे लिखा हुआ है 32 टू 40 और मेरी एक्चुअल वैल्यू भी 32 टू 40 ही है। यानी कि जो ग्रुप यहां दिया हुआ है वही ग्रुप मेरा सही वाला भी है। तो यानी कि यहां 8 है तो यहां भी 8 है, लेकिन ये वाली वैल्यू अभी नहीं निकली है, बस ये वैल्यू निकली है। अब आगे बढ़िए, आगे देखें तो यहां कह रहा है 40 एंड अबव, 40 एंड अबव, तो 40 से लेकर 48 से लेकर 56, यानी कि 2 ग्रुप का टोटल मुझे दिया हुआ है 19। कितने ग्रुप का टोटल दिया हुआ है 2 ग्रुप का। अब नेक्स्ट देखें ग्रुप को मैं 48 एंड अबव, 48 एंड अबव यानी कि 48 से लेकर 56 तक की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। देखिए ध्यान से देखिए, 48 से लेकर 56 2 ग्रुप है ना, देखिए 40 से 56 तक, मोर देन 40, यानी 40 से 48 और 48 से 56, 2 ग्रुप का टोटल दिया हुआ है। फिर मुझे दिया हुआ है 48 एंड अबव, ये तो 48 एंड अबव एक ही ग्रुप है, तो इसकी वैल्यू तो सेम टू सेम होगी ना भाई। 48 एंड अबव, 56 से ऊपर तो कोई वैल्यू है ही नहीं 5, तो 48 से 56 की वैल्यू है 5, टोटल इन दोनों का है 19, तो इसका टोटल कितना होना चाहिए इस फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी कि 40 से 48 के बीच मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए 14 वैल्यू। देख लीजिए आराम से कि भाई 0 to 8 वाली मैंने ले ली, ये यहां ले ली, ये वाला ग्रुप सीधा सीधा ले लिया, ये ग्रुप मैंने अभी टच किया नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4 ग्रुप है। तो जब तक मुझे बाकी ग्रुप ठीक ना मिल जाए, एक ग्रुप ये ठीक हो चुका है इन चारों में से, एक ग्रुप ये बिल्कुल सीधा दिया हुआ ही है, ये ग्रुप मैंने निकाल लिया, 2 ग्रुप का टोटल। यहां पे मिस्टेक होती है, क्वेश्चन मिस्टेक कहां होती है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक यहां हो जाती है। और अब आपको समझना है कि मिस्टेक नहीं करनी है, ये स्टेप आपको ऐसे ही उठाने हैं। इस तरह का क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जब कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछना हो, और अच्छे मार्क्स में करीबन 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यदि मीन मीडियन और मोड तीनों निकलवा रहा है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देख सोचिए 20 मार्क्स या तो आए या गए। तो आपको समझना है कि ये फ्रीक्वेंसीज आप निकाल पा रहे हैं भाई। लेस देन 8 में 8 ये 16 है, तो 8 भाई लेस देन 8 तो है ही है। अब ये 8 to 16 है, तो मुझे चाहिए 8 to 16 और दिया हुआ है 0 to 16, एक ग्रुप हटा दिया मैंने, 12 में से 5 गई 7, ये डायरेक्ट सेम टू सेम था। 8 से 24 नहीं, ये भी 8 से 24 में क्या है 8 से 24, 2 ग्रुप का टोटल दिया है, तो 2 ग्रुप का टोटल दिया है, एक हटा दिया, यानी 29 में से मैंने कितने माइनस कर दिए 7 माइनस कर दिए 22। बार बार देखें कि ग्रुप में हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, मैंने सबके ग्रुप इसीलिए बनाए हैं। इन ग्रुपों पर अपना पूरा फोकस करें कि कितने कितने ग्रुप का टोटल क्या क्या दिया हुआ है और हमें कैसे निकालना है। देखिए यदि हम 3 ग्रुप निकाल पाते हैं, 3 ग्रुप निकाल पाते हैं 8, 14 और 5, यानी कि ये 8 है, ये यहां से यहां तक 14 है, यहां से यहां तक 5 है, तो यहां से यहां तक कितना टोटल तो 21 ही है। तो देख लीजिए 14 और 5 19, 19 और 8 27,
यानी कि ये 3 ग्रुप का टोटल तो हो गया मेरे पास 27 और 4 ग्रुप का टोटल है 31। 3 का दिया हुआ है, चौथे का भी दिया हुआ है, चारों का। तो 31 में से 27 माइनस कर लूं तो केवल इस ग्रुप की वैल्यू आ गई 4। कितनी आ गई इस ग्रुप की वैल्यू? 4। और इस ग्रुप की वैल्यू भी निकल गई, यानी कि मेरी सीरीज ठीक हो गई। मेन काम सीरीज का ही है। अगर आपको बीच में कहीं कंफ्यूजन हुआ हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, जिससे कि आपको ये सीरीज समझ में आ जाए कि मैंने क्या कहा। कई बार पता नहीं चलता, तो दोबारा देखना, फिर पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या कहा और क्या क्या वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। उन्हें मैच कीजिए, क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास प्रॉपर क्लास इंटरवल है, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, और अब इन दोनों का कोई यूज नहीं है, क्योंकि दोनों ही अव्यवस्थित हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इस डेटा से कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं है। लेकिन ये जो डेटा है जो मैंने अभी लिखा है ये परफेक्ट है। इस डेटा से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप क्या निकालना चाहते हैं पहले वो डिसाइड कीजिए। क्या डिसाइड करेंगे? सबसे पहले ऐसा करते हैं, निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के लिए मुझे चाहिए होती है CF। तो आइए, मेरे पास F है, F का टोटल करेंगे 5 7 12 प्लस 22, ये हटा देता हूं मैं साइन, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं ज्यादा लिखे हुए साइन। 5 प्लस 7 प्लस 22 प्लस 4 और ऐड कर दिया, 8 और ऐड कर दिया, इसमें 14 ऐड कर दिया, इसमें 5 ऐड कर दिया, 65। CF निकल कर आ गया। अब स्मॉल m निकालने के लिए मीडियन का फार्मूला है, पहले स्मॉल m n/2 का ही यूज करेंगे, प्लस 1/2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। n 65 डिवाइड बाई 2 32.5, 32.5 को CF में ढूंढूंगा तो ये मिलेगा मुझे 34 के अंदर। 34 के अंदर मिलेगा तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी F और ये मेरे पास L1 L2 और जस्ट इससे ऊपर वाली वैल्यू CF। मिल गया हमारे पास ग्रुप। फटाफट मीडियन में फार्मूला लगाया, L1 प्लस I अपॉन F M माइनस CF। कंटिन्यूस सीरीज का फार्मूला है, L1 मेरे पास 16 है, I मेरे पास है 16 और 24 का डिफरेंस 8, फ्रीक्वेंसी दी हुई है F 22, स्मॉल m ऊपर सॉल्व किया था 32.5 और CF जस्ट इससे ऊपर 12। तो 32.5 में से 12 माइनस किए 20.5, 8 की मल्टीप्लाई करी I की डिवाइडेड बाय 22, ये 16 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड कर दिया 7.455 और 16 में जोड़ दिया 23.445। दैट मीन्स कि आपका मीडियन निकल कर आ गया। कोई ज्यादा टेक्निकल वर्क नहीं करना है, मैं बहुत ज्यादा मत जाइए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई पहले स्मॉल m फिर कैपिटल M, बार बार हरी बार ये सी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारी समझ में आ गया। अब आप चाहते हैं इसका मोड निकालना। क्या निकालना? मोड। मोड कैसे निकलता है? मोड हमें केवल क्लास इंटरवल और F इन्हीं दो चीजों से निकलता है। ये दो चीज मुझे दी हुई हैं। अब देखिए क्वेश्चन में ये दो चीजें मुझे दी हुई हैं, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है 22 और इसकी टक्कर की कोई वैल्यू है भी नहीं, इसके टक्कर की कोई वैल्यू है भी नहीं। तो ये 22 मेरा हो गया F1, इससे ऊपर हो गया F0, नीचे हो गया F2 और ये ग्रुप हो गया। Z का फार्मूला लगा लीजिए, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल। अब L1 है मेरे पास 16, F1 है मेरे पास के सामने 22, F0 है इससे ऊपर वाली वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1, F1 ऑलरेडी 22 है, मल्टीप्लाई कर दिया माइनस F0 7 और F2 है 4 और क्लास इंटरवल 8 था ही था मेरा। तो 16 तो ये बाहर की बाहर है, 22 में से 7 माइनस किया 15, 8 की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे 22 इंटू 2 44, 7 प्लस 4 11, 15 इंटू 8 यानी कि 120, 44 माइनस 11 यानी 33, 120 डिवाइडेड बाय 33 3.63, थोड़ा सा और अप्रोक्स कर सकते हैं, वैसे 3.636 तक भी वैल्यू हमारी जा सकती है। तो यहां पर 16 प्लस 3.636 यानी कि 19.636 ये वैल्यू हमारी आ सकती है बिल्कुल मोड की। तो मीडियन और मोड में तो डायरेक्ट सीरीज से निकल जाता है, क्योंकि यहां पर बड़ी वैल्यू दे रखी है और इसके टक्कर की कोई वैल्यू है भी नहीं। तो इसमें यही वैल्यू आएगी डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से। ग्रुपिंग की इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम 3 चीजें निकाल रहे हैं तो यहां पर इंस्पेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और यदि डिस्टर्बिंग होता तो मुझे फिर निकालना पड़ता। ठीक है,
अब नेक्स्ट है मेरे पास मीन निकालना। मीन निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड कोई भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको निकालनी है मिड वैल्यू, यानी कि मुझे क्लास इंटरवल का कोई यूज नहीं है, इसकी मिड वैल्यू चाहिए। 0 और 8 दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया 4, इन दोनों को टोटल किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, इन दोनों को टोटल किया तो आया 40, 2 से डिवाइड किया 20, इन दोनों को डिवाइड किया तो आया 56, डिवाइड किया 28, मतलब 88 का डिफरेंस है, ऐड कर लीजिए। तो ये मेरे पास मिड वैल्यू हो गई, ये मेरे पास एफ हो गया। या तो एफ और मिड वैल्यू की मल्टीप्लाई कर लीजिए और सिंपल फार्मूला लगा लीजिए एक्स बार का, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ या एन, डायरेक्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट लगा लीजिए, स्टेप डेविएशन लगा लीजिए। तो मैंने स्टेप डेविएशन लगा दिया डायरेक्टली कि भाई शॉर्टकट में हमने पिछला क्वेश्चन किया ही था, फिर स्टेप डेविएशन से करते रहे, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा बिना कैलकुलेशन। देखिए कोई भी एक वैल्यू हम इसमें से मान लेते हैं, ठीक है, तो ऐसी वैल्यू मानो कि जिसमें पॉजिटिव आंसर्स आ जाए ना। तो 28 को मान लिया हमने, 28 मतलब ये मिड वैल्यू ये थी ना हमारे पास, ये हमने तो खैर बेटा 20 को मान लिया इस क्वेश्चन में, क्योंकि प्लस चाहते हैं ना वैल्यू जाना, तो हमने 20 को ए मान लिया है, 20 को ए मान लिया। तो 20 इन सारी वैल्यूज में से 20 को माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा हमारा dx। लेकिन मुझे करना है स्टेप डेविएशन से, तो स्टेप डेविएशन के लिए तो d डैश x चाहिए, तो d डैश x के लिए dx को क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा क्लास इंटरवल है वो है 8, पता है ना मैं अभी 8 का डिफरेंस है, तो कर लीजिए। आइए मिड वैल्यू 8 माइनस 20 आया 16, डिवाइड बाय 8 2, 12 डिवाइडेड बाय 20 आया 8, डिवाइड बाय 8 1, 20 माइनस 20 0, डिवाइड करने में कोई लॉजिक नहीं, 28 माइनस 28, 8 से डिवाइड करते चले जाइए, 1 2 3 4 वैल्यूज आ गई। इजीली सिंपली एक करना होता है, बाकी तो सब सिंपल हो जाता है, क्योंकि स्टेप डेविएशन में सब सेम सीक्वेंस में तो आएगा, क्योंकि आपने उसे क्लास इंटरवल से पहले ही डिवाइड कर लिया है। तो 0 1 2 और नीचे 0 1 2 3 4, 28 भी मान लेते, वो तो वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है, 28 मान लेते तो 1 2 3 नीचे 1 2 3, और आसान होता, कोई टिपिकल नहीं है। इसके बाद डी डैश एक्स आंसर नहीं आता, एफ की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 21 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 2 16, 14 इंटू 3 42, 5 इंटू 4 20। इसका टोटल ले लिया भाई, प्लस वाली वैल्यू अलग, माइनस वाली वैल्यू अलग, प्लस में से माइनस को माइनस किया 65, और सिंपल फार्मूला जो हम मीन का लगा रहे हैं बार बार, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। अगर शॉर्टकट करते तो डी डैश नहीं होता और आई की मल्टीप्लाई भी नहीं होती। तो 8 हमने 20 माना था, इसका टोटल आया 65, एन का टोटल भी है 65। थोड़ा सा इसलिए लॉजिक लगाया था कि ये वैल्यू थोड़ी सी इक्वल सी आ जाए। तो 65 डिवाइड बाय 65 1, 8 की मल्टीप्लाई करी 8 और 20 में ऐड किया 28, आ गया हमारा आंसर। तो तीनों आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं, मीन, मोड और मीडियन के। आप जैसे चाहें इन्हें उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट मेथड के थ्रू। मेन जो टारगेट था क्वेश्चन में इस वीडियो का वो ये था कि हम सीरीज को कैसे ठीक करें। एक बार सीरीज बन गई तो उसके बाद का कंसेप्ट हमेशा सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो मिलता हूं बेटा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।